सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच आज पौने 12 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लार्जर बेंच के सरबरा, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और दीगर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। समंदर की गहराई में जिंदगी की तलाश, लापता आबदोज टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कैनेडियन तैयारे ने हर 30 मिनट में मौसूल होने वाले सिग्नल्स का पता लगा लिया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक पानी से कुछ टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। आबदोज में चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी। आबदोज में मौजूद अफराद के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम। लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी सवार हैं। यूनान में कश्ती हादसे को 1 हफ्ता हो गया। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें खत्म हो गई। FIA ने 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। लापता अफराद के लवाहिकीन को किसी मौजज़े का इंतजार। कश्मीर के कस्बे खुईरटा के 28 नौजवानों का कुछ पता नहीं। गांव बिंडली का यासीन $8000 कर्ज लेकर कश्ती पर सवार हुआ। इसी गांव का असलम लापता बेटे साजिद की खैरियत के लिए दुआ को। नौशहरा विरका के अकमल ने यूरोप जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए। हाफिजाबाद और आरिफवाला के 2 खानदान भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद। यूनान में जिंदा बच जाने वाले अदनान और हसीब ने अपने इलाके के 6 नौजवानों की तस्दीक कराई। फैसलाबाद के 3 नौजवान ताहाल लापता। क़यामत सुगरा बर्पा होने के बावजूद एजेंट माफिया हर खौफ से आज़ाद। यूनान कश्ती हादसे के बावजूद इंसानी स्मगलर्स का लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजने का धंधा जारी। बरतानवी मीडिया ने FIA की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ फुर्तियों का भांडा फोड़ दिया। एजेंट माफिया सोशल मीडिया पर लोगों को बरगलाने में मसरूफ। फेसबुक और टिकटॉक पर बगैर किसी खौफ के लोगों को यूरोप तक डंकी लगाने की ऑफर्स। मुख्तलिफ सोशल मीडिया सफहात पर 200 से लेकर 12,000 तक अरकान शामिल, जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाने का काम जारी रखे हुए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ लिखा कि डील व्हाट्सएप नंबर पर होती है। तुर्की पहुंचाने के लिए 3 से 4.5 लाख तक का रेट मुकर्रर है। तर्जुमान FIA का कहना है कि आला हुक्काम की तरफ से हुक्म मिलते ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सफहात को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कश्ती हादसे में जांबहक अफराद की शनाख्त का मरहला। FIA ने 98 लापता अफराद के अहले खाना के DNA सैंपल ले लिए। गुजरात सर्कल में 52, गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासरा खानदानों के सैंपल लिए गए। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट, लाहौर, वेहाड़ी, शेखपुरा से गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 18 हो गई। गुजरांवाला से गिरफ्तार 3 इंसानी स्मगलर्स का जिस्मानी रिमांड। लीबिया में नेटवर्क चलाने वाले गैंग के कारिंदे मोहसिन और उसके साथी शराफत अली और शहजाद को FIA के हवाले कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे पर वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई बर वक्त क्यों नहीं की गई? जिन अजला से मुतासरीन का ताल्लुक है वहाँ की इंतजामिया ने बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? कमेटी कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट जल्द पेश करे। वजीर दाखिला तहकीकात की निगरानी करें। जिम्मेदारों को सजा दिलवाने के लिए जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज मुरतब की जाएं। एक और तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। स्पेन के जजीरे कैनेरी में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 2 बच्चों समेत 37 अफराद हलाक।
कश्ती में 60 से ज्यादा अफराद सवार थे। स्पेन मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से 24 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। अफसोसनाक वाकया कश्ती खराब होने के बाइस पेश आया। हलाक अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। समिट में पाकिस्तान में सैलाब और कुदरती आफात से मुतालिक फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म फ्रांस के बाद लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। दो 2018 के इलेक्शन में अवाम के हक पर डाका डाला गया। अवाम ने जमहूरी तरीके से इंतकाम लिया। अदम एतमाद से नालायक को घर भेजा। जब एम्पायर की मुदाखलत नहीं होती तो सिर्फ जियाले ही जीतते हैं। जब भी शफाफ इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी की फतह होती है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा किकरी ग्राउंड से जियाउल हक, मुशर्रफ, कठपुतली और सिलेक्टेड को ललकारा और उन्हें शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मईशत की बहाली का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी कायम कर दी गई। आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी हुक्काम भी कमेटी में शामिल। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम, वज़ीर IT कमेटी का हिस्सा। मुआशी बहाली पर कायम एपेक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत एग्जेक्टिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी भी कायम कर दी। IMF से मुआहिदा कराएं। पाकिस्तान ने अमरीका से मदद मांग ली। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को मुआहिदे में तातुल से मुतालिक आगाह किया। डेडलॉक ख़त्म कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अमरीकी सफ़ीर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम को मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे फ्रांस के दौरान IMF के MD से मुलाकात भी मुतवक्के। फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग, बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने मुलजिमा के रेड वारंट के इजरा की मंजूरी दे दी। फराह गोगी के खिलाफ FIA लाहौर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। FIA इसी मुकदमा में इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाएगी। वजारत दाखिला की FIA को फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की हिदायत। PTI रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का हुक्म। अदालत ने हिफाजती जमानत की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घेराव केस के 180 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज मुतवक्के। गिरफ्तार मुलजिमों में खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती दरख्वास्त की जमानत पर समाअत आज फिर होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुझे जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। फर्श पर कीड़े रेंगते हैं। पहली समाअत पर यही कपड़े पहने, अब भी यही पहने हुए हैं। 2 सूट मेरे पास हैं। हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया। इनके खिलाफ तौहीन अदालत लगनी चाहिए। परवेज खटक पर PTI के अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज खटक को इजहार वजूह का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। जवाब तसल्ली बख्श न होने या इजहार वजूह के नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की तंबीह। नोटिस में कहा गया, जमात के इल्म में आया कि आप अरकान से रवाबित कायम करके उन्हें जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं।
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سرکاری دورہ چین، پاک چین دفاعی اینڈ سیکیورٹی مذاکرات۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیف آف جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈپارٹمنٹ جنرل لوژن لی سے ملاقات، پاک چین دفاعی تعاون پر بات چیت۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی پاکستانیوں کے دماغوں اور دلوں میں بستی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی چین کی دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں۔ چین کے لیے مختلف مصنوعات کی برآمدات ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ، وزارت تجارت نے کام شروع کر دیا۔ پاکستان چین کو گدوں کی کھالیں برآمد کرے گا، خشک مرچیں، بیف اور ڈیری پروڈکٹس بھی بھیجی جائیں گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان 4 مختلف پروٹوکولز پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ پروٹوکولز کے تحت چین کے سائٹو سینٹری قوانین اور ریگولیشنز کی تعمیل ہوگی۔ صحت، حفاظتی معیارات اور کوارنٹائن ضروریات پر عمل درآمد لازمی بنایا جائے گا۔ عید قربان میں دن رہ گئے تھوڑے، خریداری ابھی باقی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت شہر شہر منڈیاں آباد، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور، بیپاریوں کے منہ مانگے دام، گاہک قیمتیں سن کر حیران، بیپاریوں اور گاہکوں میں قیمتوں پر تکرار۔ لاہور کی شاہپور کانجرا کی مویشی منڈی میں شہنشاہ نامی بیل کے چرچے، بیل کی قیمت 35 لاکھ روپے۔ مالک کا کہنا ہے شہنشاہ کو گھی، دودھ اور مربع جات کھلائے جاتے ہیں۔